बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रात के आखिरी पहर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त जो लेटेस्ट खबर आई है फजर की नमाज से पहले वो ये है कि जो पश्तून कौमी जरगा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर के इलाके में, और इसकी अनाउंसमेंट कई महीनों से चल रही थी। इसके ऊपर पुलिस ने दोबारा से क्रैकडाउन शुरू किया है और गुज़िश्ता रात से यहाँ पर ये तवक्को की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यहाँ पर क्रैकडाउन करेगी और इस एरिया को बंद कर दिया जाएगा ताकि पश्तून कौमी जरगा ना हो सके। ये जरगा एक्चुअली 11 तारीख को बुलाया गया था, 11 अक्टूबर को इसको शुरू होना था और इसको 3 दिन तक चलना था। ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि इसके ऊपर फ़ैसला क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इस पर क्या सोच रही है। इमरान खान साहब ने जेल से इसके ऊपर किस किस्म का मौक़िफ़ लिया था। सबसे पहले तो ये है कि ये जो पश्तून कौमी जरगा है इसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोगों से जब मेरी बात होती रही माजी में तो वो इसको अप्रीशिएट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे जी बिल्कुल हमारे पश्तूनों के अंदर ये रवायत है कि हम जरगे के अंदर मसाइल लेकर आते हैं, जंगों के फ़ैसले जरगे में हो जाते हैं, बड़े बड़े मसाइल जरगे के अंदर हल हो जाते हैं। तो एक ग्रैंड जरगा अगर होने जा रहा है और पूरा जो पश्तून बेल्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान से है चाहे पूरी खैबर पख्तूनख्वा में है, तमाम पश्तूनों का इकट्ठा होना ये बड़ा खुशाइंद है, वो ये कह रहे थे। अच्छा, इसको जो इनिशिएट किया था, इसका आगाज़ किया था, ये आइडिया, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक तंजीम है, उसने किया था और मंजूर पश्तीन उस तंजीम के सरबराह हैं। इन्होंने इसका आगाज़ किया, इस आइडिया को लेकर आए और इसमें जो क्लेम किया गया वो ये कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसकी हेड नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअली पश्तूनों का प्रोग्राम है और तमाम पश्तून इसके अंदर आएंगे। इसमें जो बुलाया गया था उसमें पूरे मुल्क से, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में कबायली सरदार, मलिक, अमायदीन, उलमा इकराम और सियासी जमातों के नुमाइंदगान, मशरान और पश्तून कौम के जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो इसके अंदर शिरकत करेंगे। साथ में उनके लोग भी आएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और इवन जो एल्डर्स हैं पश्तूनों के, उनकी तादाद भी बहुत बड़ी तादाद में होगी। और उन सबको खतूत लिखे गए, उन सब से राब्ते किए गए, बहुत सारी जगहों पे ख़ुद नौजवान गए जाके उन्होंने बताया कि जी एक जरगा होने जा रहा है। तो इसमें बड़ी शमूलियत की तवक्को की जा रही थी। खैबर के इलाके में ये जरगा होना था। इसमें होना क्या था, जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं या जो सामने लाई गई हैं, देखें दो तरह है ना। एक तरफ तो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में कुछ और खदशात रखती है, दूसरी तरफ जो मार्केट के अंदर खबरें हैं वो क्या करने जा रहे थे वो भी है। अच्छा, इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से या मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो ये थी कि इसमें जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने अपने इलाकों के जो मसाइल हैं वो अदाद शुमार के साथ सामने रखेंगे। 3 दिन तक इन्होंने रहना था। जो भी शिकवे शिकायतें उनके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, फिर जो उनके मुतालबात हैं वो भी सामने रखे जाएंगे और फिर मुश्तरका तौर पर एक करारदाद भी बनाई जाएगी एंड में, जिसके ऊपर सबके दस्तखत होंगे, सारे के सारे उसको कबूल करेंगे। और फिर मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे कोई हलफ लिया जाएगा कि इन मुतालबात पे अमल दरामद करवाया जाएगा और आइंदा एक मुश्तरका जद्दोजहद होगी। तो ये चीज़ें जो पहले सामने आ रही थी, अब इसमें जो आपकी फ़ेडरल गवर्नमेंट है वो या आपकी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें हैं इसको लेकर और वहाँ पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि ये ख़तरा इस बात का है कि ये कहीं अलहदगी की कोई मूवमेंट है, इस तरह की चीज़ है, मुल्क को तोड़ने की साजिश हो सकती है, गद्दारी बगावत पे लोगों को उकसाया जा सकता है और कोई अनारकी, अफरा तफरी और नफ़रत, ये चीज़ें वहाँ से इन खदशात का इजहार किया गया। अब इस पे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जब रब्ता किया मंजूर पश्तीन साहब ने, उनके लोगों ने, तो उन्होंने बताया जी कि हमारा इस तरह का कोई इरादा नहीं है, ये जो रिपोर्टें हैं हमारे बारे में ये गलत हैं, उनका ये दावा है। अब इस वक्त वहाँ पे क्रैकडाउन हो रहा है और आसपास के इलाकों का इंटरनेट भी बंद है। पेशावर में बताया जा रहा है कि इंटरनेट की भी बंदिश है और इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, और ये भी बताया गया है कि वहाँ पे बहुत हैवी मशीनरी और पुलिस वगैरह वहाँ पहुँचे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौक़िफ़ पहले मुख्तलिफ था और वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने मंजूर पश्तीन से बुलवा कर एक मुलाकात भी की थी और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तब मैंने जब पूछा तो मुझे सोर्सेज ने ये बताया था कि जरगे को फैसिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा चंद दिन पहले जब यहाँ पे शुरू में एक्टिविटी शुरू की गई
कि अब तैयारियां शुरू की जाए इस जगह पे, ताकि जरगा के लोग जैसे जैसे पहुँचे उनको वहाँ फैसिलिटेट किया जाए। तो वहाँ पुलिस ने क्रैकडाउन किया। तब मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रब्ता करके पूछा कि जनाब आप तो कह रहे थे कि आप फैसिलिटेट करेंगे, आपकी पुलिस ने जाके क्रैकडाउन कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमने ये क्रैकडाउन नहीं किया, ना हमारी ये पॉलिसी है, ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है। और उन्होंने हमारी पुलिस को इस्तेमाल किया है, नेशनल एक्शन प्लान की एक ऐसी शिक है जिसके तहत उन्होंने हमारी पुलिस को इस्तेमाल कर लिया है। तो मैंने कहा जी अब आपका क्या इरादा है? उन्होंने कहा जी हम इसके मामले पे अदालत में जाएंगे, बातचीत चलेगी। ये मामला अदालत में गया भी हुआ है। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस ऑपरेशन से, ना हम इनके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं। बल्कि मेरी जो मुख्तलिफ लोग इस कानूनी मामले को देख रहे हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी इसको लेकर मुख्तलिफ है। लेकिन फिर डी चौक वाला इंसिडेंट हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए, फिर जब वापस आए तो उसके बाद जब मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि क्योंकि अब वफाकी हुकूमत ने आईने पाकिस्तान में जो उनके पास इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नामी पार्टी को बैन कर दिया है, कलअदम कर दिया है। तो मैं क्योंकि आइन के तहत मैंने हलफ लिया हुआ है, अब उन्होंने अपनी मजबूरी मुझे बताई कि जी मेरी ये मजबूरी है। तो मैंने उनसे कहा जी कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं ऐसे ही इल्ज़ामात और मुकदमे आपकी पार्टी पे भी हैं। आप फ़र्ज़ करें कल को आपकी पार्टी को भी वफाकी हुकूमत इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कलअदम कर देती है, तो आप अपने आइनी हलफ की पासदारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज के हक़ से रोक देंगे।